आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपको डेवलपमेंट के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो है वो मदद फराम करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका कह रहा है कि आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू है 5 और फर्स्ट जो हमने आउटपुट फंक्शन लगाया है इसके अंदर जो है वो हम x प्लस प्लस यानी कि सबसे पहले वो वैल्यू जो भी x की चल रही होगी उसको प्रिंट करवाएगा और उसके बाद उसके अंदर प्लस करेगा 1 प्लस। और सेकंड रो के अंदर जो है जो ऊपर वैल्यू करंटली चल रही है, जैसे 5 उसने शो करवाया उसके बाद +1 किया 6 हो गया। ठीक है, तो वो जो है उस 6 के अंदर एक और +1 करेगा क्योंकि यहाँ पर बिफोर वेरिएबल जो है वो इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर पहले प्लस करेगा उसके बाद आउटपुट दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 5 और 7। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू वो जो शो करवाएगा वो 5 होगी, उसके अंदर पहले एक दफ़ा +1 होगा, उसके बाद सेकंड रो के अंदर जाकर क्योंकि बिफोर वेरिएबल इंक्रीमेंट लगा हुआ है तो यहाँ पर भी +1 होगा और उसके बाद जाके फिर जो है वो अपनी वैल्यू शो करवाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू सेकंड वैल्यू होगी वो होगी 7। तो हमारा जो आंसर है वो है 5,7। तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी। अब फर्स्ट ए है माई डैश वेरिएबल, ये करेक्ट है। इस तरह से हम जो है वो अपना कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अलावा डैश माई वेरिएबल, ये भी करेक्ट है, इसको भी हम राइट कर सकते हैं। 1 2 3 वेरिएबल, अब ये जो है सी जो हमारा पार्ट है इसमें जो 1 2 3 हमने स्टार्टिंग में लिखा है, ये जो है एक रूल होता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। उस रूल के मुताबिक ये है कि हमने न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो फर्स्ट प्लेस पर नहीं लिखनी, तो इसलिए सी जो है वो हमारा इनवैलिड वेरिएबल है। बाकी डी जो है ये भी वेरिएबल है हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी 1 2 3 वेरिएबल। तो तीसरे सवाल के ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आउटपुट क्या हो। आउटपुट के लिए उसने x की वैल्यू जो है वो 5 दी हुई है और इसके अंदर जो है वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल जो किया गया है उसमें वैल्यू क्या होगी। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब 5 जो है उसकी बाइनरी वैल्यू क्या बैठेगी 101। ठीक है, तो उसकी लेफ्ट साइड पर जो है एक 0 ऐड होगा। यहाँ पर जो हमने 1 लिखा है उसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी को शो कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी में जो है वो वैल्यू हम बाइनरी नंबर्स के अंदर देंगे 0 की। जैसे कि हम अभी इसको एक दफ़ा लिख के देख लेते हैं। इसके ऑप्शन आप एक दफ़ा चेक कर लें, 10 5 20 और 2, और इसका जो जवाब है वो है 10। अब ये 10 जवाब कैसे हुआ वो भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यू जो है वो थी 5 और यहाँ पर अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो बाइनरी में हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हम दे देते हैं 5 और जब भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी बेस वैल्यू जो है वो 2 रहती है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 to the 4 और रिमाइंडर क्या बचेगा इस। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम दोबारा 2 का टेबल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो 2 1 2 और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो जवाब आया है, हम जो जवाब लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बची है 101। तो ये है 5। जो हमारा ऑपरेटर वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था वो था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, यानी कि इस साइड से लेफ्ट साइड से जो है वो हम रीड आउट करेंगे इसे। तो यानी कि जो वैल्यू उसने 1 दी थी हमें
वो हम यहां पर पुट करेंगे। अब अगर इसको हम बाइनरी में चेंज करें तो इसका पावर अगर हम दें तो ये 0 हो गया, ये 1 और ये 2 और ये 3। तो अब 2 की पावर 3 होगी तो आंसर क्या आएगा 8। इन 0 को जो है वो हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो उस टाइम जो है इनकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको राइट नहीं करते। हम सिंपली यहाँ पर जो है प्लस लगाकर 2 की पावर 1 कर देते हैं। जब 2 की पावर 1 होगी तो ऑटोमेटिकली जवाब क्या आएगा 2। और यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो 10 आंसर आ गया हमारे पास। तो अगर आप देखें तो जो जवाब हमारे पास यहाँ पर है वो भी 10 ही है। तो इस तरीके से जो है वो हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था और हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने भी उसी नंबर को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको जो है वो एक 0 अलॉट कर दिया और उसको फिर उसने डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें जवाब दे दिया। तो उसका आउटपुट जो बैठेगा वो 10 बैठेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर सिंगल लाइन कमेंट इन सी। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए जो है वो हमारे पास ये एक नॉलेज बेस एमसीक्यूज है जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है कि हम कमेंट के लिए कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल कमेंट के लिए हम सिंगल कमेंट के लिए जो है वो डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं और मोर देन सिंगल लाइन उसके लिए फिर हम जो है वो स्लैश स्टार का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसके अंदर हमने आउटपुट बतानी है कि इस कोड की आउटपुट क्या आएगी। अब आउटपुट के लिए सबसे पहली चीज़ तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है जिसकी लेंथ डिफाइन की हुई है कि इसके अंदर 5 वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी स्टोर होंगी। उसमें वैल्यूज़ भी हमने दे दी हैं 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर हमने एरे को डिस्प्ले नहीं किया बल्कि उसकी लोकेशन को जो है वो डिस्प्ले किया। तो यहाँ पर जो स्टार हमने लगाया है तो स्टार वैल्यू जो है ये डिनोट की जाती है फॉर पॉइंटर। पॉइंटर जो है वो एड्रेस एलोकेट कर रहा होता है कि एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा पॉइंटर फर्स्ट वैल्यू को जो है वो एलोकेट करेगा। फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी उसको जो है वो शो करवा देगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर जो है वो हमारा इस्तेमाल ही इस चीज़ के लिए किया जाता है। तो एरे जो है ये फर्स्ट वैल्यू हमारी दे देगा जो भी वैल्यू होगी। यहाँ पर अगर 1 की जगह पर मैं 5 लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ तो वो उस चीज़ का एड्रेस जो है वो पिक करके हमें वो वैल्यू शो करवा देगा। तो यहाँ पर हमने पॉइंटर दिया है तो फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी जैसे 1 है तो 1 को शो करवा देगा वो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ एरे डिक्लेयर्ड एज इंट एरे 10 इन सी। अब यहाँ पर हमने इसी टाइप के 2 सवाल जो हैं वो इंक्लूड किए हुए। तो अब फर्स्ट में अगर आप देखें तो उसकी लेंथ हमने डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि हम 10 नंबर्स को या 10 वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 10। लेकिन इसी सवाल को अगर लिखा जाए इस तरीके से कि टोटल मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगा एरे, जिसको हमने जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही मेंशन किया हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हम साइज को जो है वो मेजर कर रहे थे कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी, लेकिन हर वैल्यू जो है वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा वो हमने डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हर जो नंबर है वो कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू जो है वो एक नंबर 4 बाइट को जो है वो ऑक्यूपाई करता है। 4 × 10 40। तो 40 जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स
कितने एलिमेंट्स हैं? 10। तो सेकंड जो है वो है साइज ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ पर जो हम साइज को देख रहे होते हैं वो डेटा टाइप के बिहाफ पर देख रहे होते हैं कि एक एलिमेंट जो है उस डेटा टाइप में कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। जैसे यहाँ पर इंटीजर है तो 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करेगा वो, तो 4 इंटू 10 40 बाइट्स हो गई हमारी, और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 40 होगा, यानी कि 40 बाइट्स जो हैं वो मेमोरी ऑक्यूपाई की जाएगी बाय यूजिंग दिस डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि व्हाट डज द साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न इन सी। साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करता है? साइज ऑफ ऑपरेटर जो है साइज ऑफ वेरिएबल इन बाइट्स की साइज जो है वो डिफाइन करता है बाइट्स में, पॉइंटर की साइज डिफाइन करता है बाइट्स में, या डाटा टाइप की या एरे की। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा साइज ऑफ वेरिएबल इन बाइट्स। वेरिएबल की जो साइज है उसको डिफाइन करता है ये बाइट्स के अंदर कि उसकी साइज क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, साइज ऑफ अ वेरिएबल इन बाइट्स। तो ये जो है वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और उसके अलावा क्या नाम है किसी भी एक्सप्रेशन की मेमोरी के अमाउंट को जो है वो देखने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उस चीज़ की मेजरमेंट ली जा सके कि वो कितनी मेमोरी को जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसके बाद है विच हेडर फाइल इज नीडेड फॉर फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन सी। इनपुट आउटपुट के लिए हम कौन सी हेडर फाइल को इस्तेमाल करते हैं? ये एक बेसिक सा सवाल है। io.h ये भी नहीं होती यूज़। नंबर बी file.h ये भी इस्तेमाल नहीं होती। नंबर सी stdio.h ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमारी हेडर फाइल होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है सी लैंग्वेज के अंदर। और उसके अलावा है डी stdlibrary.h। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी stdio.h, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है हमारी। और इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे फंक्शन ओपन, क्लोज, रीड, राइट, प्रिंट एफ जो कि आउटपुट फंक्शन होता है, स्कैन एफ जो कि इनपुट फंक्शन होता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस जो हैं इसके अंदर डिक्लेयर्ड होते हैं, जो कि हम इसको सिर्फ एक लाइन पर लिखकर जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के हमारे यही कुछ इंपॉर्टेंट सवालात थे जो कि आपको डेवलपिंग के अंदर भी और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी जो है वो मदद फराहम करेंगे। सो थैंक यू सो मच।